Sir, your mic is muted. अच्छा वो बता दिया, वापस से प्रॉब्लम हो जाता। मैं क्या बता रहा हूँ आपको पहले हमने क्वाड्रेटिक को चेक किया। सर यस बेटा। सर वो x नॉट इक्वल टू आएगा ना? एक्स नॉट, यस बिल्कुल, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू आ जाएगा। दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ एक्स, sin x not equal to 1. So from here x sin x not equal to plus minus 1. So x will not be equal to 2n plus 1 times pi by 2. Yes. तो पहले हमने क्वाड्रेटिक चेक किया, पॉजिटिव था हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस चेक किया, 1 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन लॉग को लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, तो बेस आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बेस में। ये बन गया 3 log ऑफ 2 mod ऑफ साइन एक्स, उसका बेस हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर में 2, 3 चला जाएगा 2 की पावर में, तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 बेस में mod ऑफ साइन एक्स है। तो अब आपका क्या हो गया, log ऑफ सी, ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब लॉग के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में डिवीजन होगा, तो वो डिवीजन परफॉर्म हो गया अपॉन बेस में mod ऑफ साइन एक्स है। अब ये जो चीज़ लिखी है ये भी लॉग के आर्ग्यूमेंट में जा रही है, तो मैं बोल सकता हूँ लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो अब जो बेस है वो उधर चला जाएगा, लॉग हट जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या चेंज करेगा वो डिपेंड करता है बेस पे। अब मुझे पता है मॉड ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव है और मॉड ऑफ साइन एक्स का भी 1 नहीं है, तो बोल सकता हूँ बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई तो ये लेस देन 1 हो गया, 8 वहां चला गया, क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 फैक्टर्स में स्प्लिट हो गया, तो x का वैल्यू 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। अब आपको क्या क्या नहीं लेना है, ध्यान रखें आप, आपको पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो पाई बाई 2 तो वैसे ही नहीं है। 3 पाई बाई 2 मतलब कितना है, ये वाली वैल्यू आपके पास 1.57, ठीक है। और एक चीज क्या नहीं ले सकते हैं आप, देखो एक और चीज ध्यान रखना, साइन एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। तो साइन एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना है, मतलब क्या है, साइन एक्स कभी 0 नहीं हो सकता, साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, एक्स कभी भी क्या नहीं हो सकता, एन पाई नहीं हो सकता, मतलब पाई भी नहीं होना चाहिए, 2 पाई भी नहीं होना चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज एलिमिनेट करनी है। एक जो वैल्यू आपके इंटरवल में परेशान आपको करेगी वो 3.3 इंटू पाई बाई 2, दैट इज 1.57 होगी, विच इज 4 पॉइंट समथिंग, है ना। 4.7 आप समझ सकते हैं इसको, 4.7। नेक्स्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है पाई 3.14, उसको भी आपको निकालना है। तो जब आप इसकी इंटरवल को लिखेंगे 3 को, तो बीच में एक पाई आएगा, बीच में 3 पाई बाई 2 आएगा और एक 5 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टू पाई यूनियन पाई से 3 पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 5, या सर व्हाट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। यस बेटा, खुद नहीं लिख लो फिर ऊपर करना। क्या डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर डाउट नहीं है, खाली लिखना है। लिख लो, आराम से लिखो, ठीक है। मैं ऊपर लेके चलूँ क्या इसको, हाँ Yes, सर। sir. लिख लो, ठीक है। क्या क्या नहीं चलेगा आप चेक कर लो उसमें। हाँ सर, थोड़ा नीचे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सर 1 मिनट, वो नंबर लाइन तो ये सारा आंसर चलेगा, सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट जो π/2 और 3π/2 है वो नहीं चलेगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। साइन ऑफ mod x प्लस साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसका आपको डोमेन बताना है। देख लेते हैं, चलो इसका क्या आ जाएगा डोमेन, x बिलोंगिंग टू r, इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर की जो स्टोरी है वो -1 से 1 में होनी चाहिए, तो -1 से 10x की वैल्यू 1 के बीच में होनी चाहिए, तो x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा माइनस, हेलो लेकिन ये क्या पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा हर पाई के बाद रिपीट करेगा। सिंगल सॉल्यूशन क्या जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू n पाई माइनस π/4 से लेके n पाई प्लस π/4, इज इट क्लियर। नेक्स्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अब मुझे एक चीज बताओ, साइन को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कुछ भी आप डालें, तो साइन इनवर्स को दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, तो -1 से 1 आ जाएगा, भाई ये -1 से 1 आएगा x का वैल्यू, तो कुछ आपको आंसर मिलेगा जो होगा -π/2 से π/2 में, वो वैल्यू फिर साइन के अंदर जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइन ऑफ साइन इनवर्स मतलब क्या है, पहले इनवर्स फंक्शन है, फिर जो ये वैल्यू इनवर्स देगा वो फिर साइन में जाएगी। अभी तक आपको आई गेस ये तो क्लियर हो गया होगा। तो साइन इनवर्स का जो हाँ इनपुट होगा वो -1 से 1 होगा, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से π/2 में आएगा। अब ये इनपुट जाएगा साइन के, तो साइन के अगर इनपुट में -π/2 टू π/2 जाता है तो आंसर हमेशा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट में क्या चलेगा, -1 से 1 इनपुट में चलेगा, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज तीनों एडिशन में मतलब तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो x की एक वैल्यू ये है, x बिलोंग्स टू r -1 से 1, तो मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूँ, -1 कहीं यहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, -π/4 कहीं यहाँ पे होगा, और π/4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट इज दिस इज द कॉमन पार्ट, इसके आगे वाले तो बाहर आ जाएंगे इंटरवल के, क्यों। नेक्स्ट इसका सेट का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -π/4 से π/4, यस, यूनियन 3π/4 से n की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, तो पाई माइनस π/4 इज 3π/4, पाई प्लस π/4 इज 5π/4, तो ये वाले तो बाहर की इंटरवल में आ जाएंगे ना, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो इंटरसेक्शन लेना है, तो तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, यही आ जाएगा। एक ऊपर वाली लाइन है वो x बिलोंग टू r वाली है, सो व्हाट विल बी अ फाइनल आंसर, -π/4 से π/4 विल बी अ फाइनल आंसर, इसको नोट कर लेंगे आप। सर यस बेटा, सर एक बार और बताओ। सर वो साइन इनवर्स एक्स वाला फिर से बताओ। साइन ऑफ साइन इनवर्स x में क्या होगा, पहले इनवर्स फंक्शन है फिर साइन फंक्शन है, तो इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, पहले साइन इनवर्स क्यों है आपको ये पता सर चला, तो मतलब पहले साइन इनवर्स इवैल्यूएट होगा। f ऑफ gx होता है तो पहले gx आता है ना बेटा, हाँ हाँ सर। वही लिखा। सर पर साइन इनवर्स एक्स में उसको एक्स लिख सकते हैं ना सर, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को। नहीं वो नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते आप, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप। सर यस बेटा,
सर वो जो आपने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करी ना, वो दूसरे वाले की n पाई माइनस पाई बाई 4 और n पाई प्लस पाई बाई 4, वो समझ नहीं। ये तो जनरल सॉल्यूशन लिख देना आपने, फिर n की वैल्यूज रखते थे ना अपन 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। n की वैल्यू 0 रखी तो एक सॉल्यूशन आ गया, 1 रखा तो दूसरा सेट आ गया, 2 रखा तो दूसरा सेट आ गया। तो ये तो हाँ बहुत सर, हाँ। सॉल्यूशन आएंगे ना, हमको तो कॉमन लेना है तीनों का। अब तीनों का कॉमन कौन सा होगा, वो यही इंटरवल आएगी -1 से 1 के बीच वाला जो एक सॉल्यूशन आया, बाकी सारे तो इसके बाहर चले जाएंगे। हाँ सर। सर यस बेटा। तो देखो, आप अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को अगर अपन एक्स लिख दे तो सर तो भी वही आंसर आ रहा है, माइनस पाई बाई 4 से होता पाई है बाई कभी ऐसा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये x होता है, लेकिन x की वैल्यू क्या चलेगी इसमें, -1 से 1 चलेगी। हाँ तो सर वही तो, हाँ तो सिर्फ तुम x सर लिख, वो भी तो वही हुआ। अरे वो भी तो वही नहीं हुआ, डोमेन निकालना है अपने को। x बिलोंगिंग टू r मत बोल देना इसके बाद। अगर आप x इक्वल x बिलोंगिंग नहीं टू से 1 समझ के, सर सर यस बेटा। सर 3 पाई बाई 4 क्यों नहीं आएगा? 3 पाई बाई 4 तो बेटा 1 से बढ़ जाएगा ना, अपने को तो इंटरसेक्शन -1 से 1 के बीच में लेना है ना। हाँ सर। कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आप x लिख सकते हो, लेकिन इतना बैक ऑफ द माइंड रखना कि x की वैल्यू -1 से 1 डालनी है। आपने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को x लिख दिया, अब फिर बोल दिया x तो बिलोंगिंग टू r है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ये वाली चीज नहीं लिख सकते आप। हाँ ये लिख सकते हो, लेकिन फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंगिंग टू -1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, मैपिंग से भी चेक कर सकते हो। देखो मैपिंग हमने जब किया था तो मैंने आपको बताया -1 से 1 इनपुट है, आउटपुट क्या है, -1 से 1 है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सारे बच्चों को पता चल रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साहिल जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना जब आप x लिखते हो तो फिर x बिलोंगिंग टू r मत बोलना, -1 to 1 ही बोलना है आपको। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो तुम बोल रहे थे बिल्कुल ही सही बोल रहे थे, इसको देखेंगे अब। मान लो ये दिया हुआ है log ऑफ 3 बेस में 2x है अपॉन cos इनवर्स 2x - 1। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग, बेस ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, बेस नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू हाफ। फर्स्ट चीज ये, एक चीज ये। नेक्स्ट, cos इनवर्स में लिखा हुआ है 2x - 1। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x - 1 जो है मेरा cos का जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, +1 कर दिया, 2x का वैल्यू 0 से 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बताओ? cos इनवर्स 0 कब होता है, n पाई बाई है ना? cos n इनवर्स पाई 0 होता है π/2 पे। cos इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं तो cos इनवर्स
1 क्या होगा बताओ, cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कभी ये इनपुट हाँ 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी हाफ नहीं होना चाहिए। वो हम ऑलरेडी log से भी बता रहे हैं और ये cos से भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, cos इनवर्स 2x - 1 में x का भी हाफ होगा तो cos इनवर्स 1 0 हो जाएगा, विच इज नॉट परमिसिबल। अब इसका सर आंसर ऐसा कर सर यस बेटा यस। ओ सॉरी, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने, हाफ नहीं आएगा ना। एक सेकंड, क्या बोल सकते हैं, 2x - 1 क्या नहीं होना चाहिए, एक सेकंड। 10 π/2 नहीं, cos इनवर्स 1 है तो 2x - 1 कभी 1 नहीं होना चाहिए, तो 2x कभी 2 नहीं होना चाहिए, x कभी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी 1 को नहीं जाना चाहिए, cos इनवर्स का आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, 0 को जा सकता है ना। यस, टेंसी हैज गिवन मी द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, सो योर आंसर विल बी 0 to हाफ यूनियन हाफ to 1। सर आपने इधर ये साहिल, cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है अगर वो 1 को चला गया तो cos इनवर्स 1 मेरा 0 हो जाएगा। सर यस बेटा। सर एक कंडीशन ऐसी बनेगी ना 2x नॉट इक्वल टू 0 वाली। 2x नॉट इक्वल टू 0 क्यों? cos इनवर्स -1 तो चलेगा ना, पाई होगा। यहाँ से हमें जो कंडीशन मिलेगी वो ये मिलेगी, बाकी जो 2 कंडीशन है वो यहाँ से ये मिली है, तो अब सारी की सारी सेटिस्फाई करवानी है। सर वो ग्रेटर देन 0 कहाँ से आया वो समझनी पड़ी, वो जो आपने ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन के बाजू में। ये तो लॉग का बेस है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस कभी 1 नहीं होता। लॉग का बेस है ना। हाँ सर ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, पीस वाइज फंक्शंस। लिख लो इसको फटाफट, देन विल गो विद पीस वाइज फंक्शंस नाउ। ये लास्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है। अब पीस वाइज में पहले पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। जब मॉड्यूलस फंक्शन की हम बात करते हैं, so let's do some revision। y equal to mod x, ये हो जाएगा x जब x पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा -x जब x नेगेटिव होता है। ये सबको क्लियर है? कोई अगर हमें ग्राफ बनाने के लिए बोलता है तो mod x का ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सारा हम पढ़ चुके हैं 11th में, वापस से एक बार थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी है mod ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर। भाई स्क्वायर करके मॉड करूं या सिर्फ स्क्वायर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड x, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सी, जो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं पता चल रही है प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। थर्ड, mod of mod x is same as mod of x and that is also same with mod of -x. फोर्थ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, mod of x plus y is less than or equal to mod x plus mod of y. फिफ्थ, mod of x plus y is equal to mod x plus mod y कब होता है? ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, जब एक स्ट्रेट लाइन हो। जब एक स्ट्रेट लाइन हो। हाँ बिल्कुल ठीक, वेक्टर के थ्रू हम ये बोलते हैं। दूसरा एक और चीज बोल सकते हैं इनइक्वालिटी के केसेस में। देखो ये तो हम बोल दिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। और हम क्या बोल सकते हैं, mod of x plus y is mod x plus mod y. This will happen when x and y have same sign. What do I mean by this? x और y का साइन सेम है का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे जो नंबर्स थे उनको इंडिविजुअली जो ऑपरेशन हुआ वो मॉड लेने के बाद भी वही ऑपरेशन है। जैसे कि 3 और 5, तो 3 + 5 का एडिशन कितना होगा? 8 होगा। दैट इज सेम एज mod of 3 plus mod of 5।
सिमिलरली अगर मैं दोनों नेगेटिव लेता हूँ तो -3 -5 का मॉड कितना होगा? अगेन 8, which is mod of -3 plus mod of -5, which is again 8. So this is the examples that we can understand. But if you further take one positive, one negative, तो होगा क्या? 3 - 5, mod of 3 plus mod of -5. तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस परफॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे तो एडिशन हो गया, ठीक है ना? इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, x और y दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। इसको हम कैसे चेक करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर x और y नेगेटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज, तो अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन बन रहा है तो आपको ये सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? हाँ सर। एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? कुछ बच्चों को अगर डाउट हो रहा है तो सर कैसे करेंगे। तो अगर ऐसे दिया हुआ है आपको x² प्लस x लेट्स से प्लस 2x प्लस 3, सर वो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला वापस समझो। भाई x और y दोनों का सेम साइन है। सेम साइन का मतलब हाँ क्या, सर, करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, देखो आप क्या आ जाएगा, x² प्लस x दिया है मान लो, प्लस x प्लस 3 दिया है। तो ये फोटो पहचान पा रहे हो आप, ये लिखा हुआ है मान लो कैपिटल X, ये लिखा है कैपिटल Y, और ये लिखा है मॉड ऑफ x प्लस वाई। समझ आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मैंने दे दिया है ऊपर, आपको शॉर्टकट दिया हुआ है। एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। अब लॉन्ग मेथड पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि ओल्ड स्कूल मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, हर मॉड की डेफिनेशन को ओपन करते हैं। क्या करते हैं, एवरी डेफिनेशन ऑफ मॉड इज ओपन इन एन इंटरवल। मतलब भाई इसको इंटरवल्स में खोलो, इसको इंटरवल में खोलो, और इसको इंटरवल में खोलो, और तीनों की जो इंटरवल्स में डेफिनेशंस खोलेगी उसको सॉल्व करो, और जो आंसर वो इंटरवल में आ रहा है उस इंटरवल के साथ आंसर को चेक करो। मान लो मेरे पास इंटरवल्स 5-6 खुलेगी, कैसे, ये कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डेफिनेशन चेंज करेगा 0 और -1 पे, तो 0 एक रख दिया, -1 एक रख दिया, ये -3 पे, ये -3 पे। इसको फैक्टराइज करके देख लो क्या आ रहा है आपके पास, क्या ये फैक्टराइजेबल है? नहीं, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मॉड की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप ओपन कर सकते हो उसको, ठीक है? तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशंस को खोलो, फिर डेफिनेशन खोलने के बाद जो आंसर आएगा इस इंटरवल में, उसको इस इंटरवल में जिसमें डेफिनेशन आपने खोली है उसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मान लो ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है, ये सेट 4 है। फिर हमने आंसर निकाला तो आंसर मान लेते हैं 1 आ गया, आंसर 2 आ गया, आंसर 3 आ गया, आंसर 4 आ गया। ये ओल्ड स्कूल मेथड है। हम क्या करते थे फिर, S1 का A1 के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, S2 का A2 के साथ, S3 का A3 के साथ, और S4 का A4 के साथ इंटरसेक्शन किया। फिर यहाँ से फाइनल आंसर 1 आ गया, फाइनल आंसर 2, फाइनल आंसर 3 और फाइनल आंसर 4 आ गया। फिर इन सब फिर का यूनियन कर दिया तो नेट हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा ओल्ड स्कूल मेथड है जो हमने पूरा 11th ग्रेड में किया था, इसी मेथड्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसी टाइम बताया हुआ है। तो ये शॉर्टकट क्या है, ये वाला है कि अगर आप पहचान लेते हो कि मॉड ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है मॉड x प्लस मॉड y के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, सीधा सीधा एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब एक्स वाई क्या है, x² प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? इसको मैं साइड में ही कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या जाएंगे, लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यू गेट फ्रॉम योर -3 -1 एंड 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो x का वैल्यू आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये है। तो -3 से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दिस विल बी योर आंसर। तो ये देख सकते हैं आप कितना शॉर्टकट में आपका आंसर हो गया। लेकिन ये कहाँ वैलिड है, कब चलेगा, जब एग्जैक्टली ऐसा फॉर्म बनेगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्यों, तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा स्मार्ट है और कौन सा ओल्ड स्कूल मेथड से आधे घंटे में इस क्वेश्चन को कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाई these types of questions do come in the exam. Please take note of it.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लो इसको। सर 2 मिनट। चले नेक्स्ट नोट की तरफ। हाँ सर। नोट 5 हमने डिस्कस कर लिया है। लेट मी टेक 6th नोट नाउ। अगेन मॉड ऑफ x माइनस वाई इज मॉड x प्लस मॉड वाई। अब पहचानते कैसे हम? अंदर एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाहर देखा जाए तो एक्चुअली क्या हो रहा है? एडिशन के बराबर हो रहा है। ये कब होगा? जब x और y का साइन अपोजिट होगा। x y हैव अपोजिट साइंस, अपोजिट साइंस। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। लिख लेंगे इसको आप, देख लेंगे हम। सर इसका भी एग्जांपल दो। ले लो ना बेटा, आप नंबर के साथ कर लो ना, कोई भी नंबर ले लो आप। मान लो 3 और -5 है, तो 3 माइनस ऑफ -5 कितना होगा? +5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस मॉड ऑफ -5, अभी बराबर हो गया ना। हाँ सर। अगर आपने दूसरा ले लिया, मान लो 4 और 2 ले लिया, तो मॉड ऑफ 4 माइनस 2। लेकिन यहाँ क्या हो गया? मॉड ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ 2। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ एडिशन हो गया, तो ये कभी इक्वल तो होगा ही नहीं ना। ठीक है ना? सो इट्स ओनली वैलिड व्हेन दे हैव अपोजिट साइंस। ओके, 7 देख लेते हैं। मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a। ये भी एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। मॉड x का वैल्यू मान लो और a पॉजिटिव होगा। यस बेटा, सर 6th वाला एक और फिर से समझाना। दो नंबर्स ले लिए हमने, 2 नंबर्स ले लिए 3 और -5। तो डिफरेंस क्या होगा? 3 माइनस ऑफ -5 विल बी 3 प्लस 5। दैट वुड कम सेम एज, लेट मी टेक इट विद सम मार्कर। सो 3 प्लस 5 दैट वुड बी मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -5, तभी बराबर होगा। लेकिन अगर दोनों नंबर आपने पॉजिटिव ले लिए तो 4 माइनस 2 डिफरेंस, और यहाँ पे तो एडिशन है, तो ये कभी बराबर थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर्स होंगे उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग x into y will always be less than or equal to 0। लेस देन। यस सर। अब 7 देख लो आप। मॉड x का वैल्यू मान लेते हैं 5 से छोटा है ना। मैं 4 केसेस आपको बता रहा हूँ। मॉड x का वैल्यू 5 से छोटा है, -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इन सारे केसेस में आंसर क्या क्या होंगे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मॉड x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? लेट्स टेक द फर्स्ट आंसर। मॉड x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5 to 5 आ जाएगा। सेकंड देख लेता हूँ। मॉड x का वैल्यू -1 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। क्यों? नो सोल्यूशन। भाई मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, कोई x की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सही है। थर्ड, मॉड x का वैल्यू -1 से बड़ा। अरे मॉड तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इसमें तो x की कोई भी वैल्यू डालोगे चल जाएगी, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। फोर्थ, सर पर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना सर? हाँ तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा ना, r। पर सर मॉड x कभी -1 थोड़ी हो सकता है। ठीक है ना, तो x की कोई इक्वल वैल्यू, टू। अरे भाई हम बोल रहे हैं मॉड x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू तो सब चल जाएगी ना, कोई नहीं चलेगी क्या? इक्वल टू कभी होगा तो सर वो तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हमको पता है ना, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा उसको। तो आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि इक्वल टू भी बताओ कौन सा होगा। वो बोल रहा है 1 या 1 से बड़ी जो जो वैल्यूज आप बता दो x की क्या क्या चल सकती है, तो आप बोल दो भाई हर रियल वैल्यू चल जाएगी। सही है ना?
यस हाँ सर। है ना भाई, आपसे ऐसा अगर पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस किस वैल्यूज के लिए होगा? अरे हर वैल्यू के लिए होगा ना। अगर ये ऐसा पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, तो आ जाएगा नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। सही है ना। इनइक्वालिटी हमेशा एक रीजन बताता है, रीजन कि कौन सा रीजन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 से बड़ा है मतलब 0 के ऊपर वाला रीजन बताओ आप। ठीक है, अब 4 देख लेते हैं। मॉड एक्स का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा। इंफिनिटी बिल्कुल 5 यूनियन 5 कॉमा बहुत अच्छे। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के ऊपर अभी फटाफट। आई गेस सारा कवर कर लिया। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, शायद ऐसा भी कहीं आपने देखा होगा। मान लो 2 से मॉड एक्स का वैल्यू 5 के बीच में है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन -5 से -2 यूनियन 2 से 5। सही है, सबको समझ आ रहा है? क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को, मॉड ऑफ x -1 इंटू मॉड ऑफ x -2। चलो ऊपर वाला एक बार और समझाओ, समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बताओ अली असगर? सर वो 2 ln x वाला, 2 mod of ln, नहीं मॉड x सर इज 2 बिटवीन mod of, मॉड x बिटवीन 2 and 5, वो वाला बताऊं अभी जो 8th प्रॉपर्टी बताई। हाँ सर। इसको 2 पार्ट में बेटा आप सॉल्व कर लो। व्हाट इज पार्ट 1? मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए एंड मॉड x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। मॉड x की वैल्यू 5 से छोटी का मतलब क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 से 5 इंटरसेक्शन विद x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कर लोगे ना ये आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ सही है, नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा, जो डाउट सेशन आपका रखा हुआ है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इनडेफिनेट के सारे मॉड्यूल के आपके जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है, इवन आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी डाउट सेशन रखा हुआ है, जो सब्जेक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंगली आप आके डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर्स के साथ। ठीक है, और जो टॉपिक आपका अगर छूट गया है, फट से आपको समझना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मॉड एक्स को टी ले लेते हैं पहले तो ये क्या बन जाएगा? t -1 t -2 लेस देन इक्वल टू 0। 1 और 2 के बीच में प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 से 2 में क्लोज्ड। मतलब t क्या है यहाँ पे? मॉड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही होगी? -2 से -1 यूनियन 1 से 2। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख लो इसको। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ 4 - x इज इक्वल टू 1। मॉड x -3 प्लस मॉड ऑफ 4 - x इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल X। बिलोंग्स टू 3,4। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। ओल्ड स्कूल मेथड, 3 पे 4 पे ओपन करो अलग अलग डेफिनेशन, सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लो, यूनियन लो, आंसर ले आओ। या शॉर्टकट अगर आपको पता है मॉड x प्लस मॉड वाई मॉड ऑफ x प्लस वाई दिया हुआ है, तो ये कब होगा? xy ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा? x -3 इंटू 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक नेगेटिव यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तो x -4 लेस देन इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू 3 to 4 क्लोज आ जाएगा आपके पास।
यस हाँ सर। जिसको पता नहीं चल रहा है यू कैन रेज योर हैंड, आई अगेन एक्सप्लेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब रूट्स निकाल लेते हैं हम सबके, क्या क्या रूट्स होंगे, ये वाले -1 + 1, नेक्स्ट और क्या क्या रूट्स आ जाएंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, बिटवीन आपको जो आंसर देना है ना, क्योंकि ये आंसर जो आएगा ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आप एक काम करो मुझे आंसर दे दो -2π से 2π के बीच में क्या क्या आंसर्स है, ओनली बिटवीन -2π to 2π टेल मी दी सोल्यूशन। साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होगा, साइन एक्स 0 होगा 0 पे, नेक्स्ट साइन एक्स 0 होगा पाई पे, नेक्स्ट साइन एक्स 0 होगा 2π पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहाँ 0 होगा -π पे -2π पे। और क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके लिए, देखो इसको बेसिक डेफिनेशन से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। साइन एक्स का जो साइन